राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग के ही डिमांड पे कॉमर्शियल अरिथमेटिक का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अप्रैल 2023 को, कॉमर्शियल अरिथमेटिक का क्लास 11th के लिए, तो उसका डिटेल वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बताते हैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस कि कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आप लोग को याद होगा कि कैसे आप लोगों ने बनाया होगा। तो चलिए मिलाते हैं आप एक एक करके। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया था, ये बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन आपको पूछा था इसमें कि एक्सप्रेस 78.64935, तो जो पहला क्वेश्चन था आपका 78.64935 ये पूछा था करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पॉइंट के बाद 1 2 3, और आपको एक कॉन्सेप्ट पता था 0 से लेकर 4 के बीच में क्या होता है, 0 होता है, और 5 to 9 के बीच में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपको जो डिजिट है एक्स्ट्रा वाला वो है 3, यानी 0 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, 0 ऐड हो जाता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 78.649 हो जाएगा। ठीक है, तो 78.649 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डिटेल वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि एक्सप्रेस, इसको करेक्ट टू 1000 बोला गया है। तो ठीक है, 549.4578 पूछा है। ठीक है, तो और इसको पूछा गया था 1000 के लिए, 1000 दिया गया है। ठीक है, 1000, तो 1000 दिया है तो आपको इसको क्या कीजिएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 1000 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 2 3, तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.54945778। तो आपको दिया हुआ है क्या, 1000 दिया गया है। तो 1000 का मतलब यहाँ पर हो गया कि 0.59, तो 0 के बाद क्या है, पॉइंट है, फिर 5, यानी आपका 5 या 5 से अधिक रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। इसलिए आप क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³ लिखिए, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है 1000 लिखा हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1000 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए सिर्फ। ठीक है, तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए, यानी 8.3264 × 32.65 यहाँ दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। तो देखिए पॉइंट जो होगा वो हमेशा एक डिजिट के बाद होगा, यानी जो यहाँ पर 32 है यानी 3 और 2 के बीच में होगा आपका पॉइंट। तो ये राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। ये राइट से लेफ़्ट की ओर आया एक डिजिट, तो ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा एक डिजिट। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा 83.264 × 3.265 हो जाएगा। ठीक है, तो 83.264 और ये आपका ऑप्शन 2 में मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि 953.6843 × 18.678 दिया गया है, और 1 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए निकालना है हम लोग को। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले से क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। तो ये पॉइंट जो है 1 और 8 के बीच में आएगा, यानी ये आपका राइट से लेफ़्ट की ओर गया तो ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा एक डेसिमल आगे। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 953, उसके बाद 9536.843 × 1.8678 हो जाएगा। अब इसको अगर लिखते हैं हम लोग 9536.843 और इसको लिखेंगे 1.8678, तो 1 डेसिमल बोला गया है, तो डेसिमल के बाद 1 बोलता है तो 2 के बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉप करते हैं और एक डिजिट एक्स्ट्रा रखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग
1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और 3 का मतलब होता है 0, क्योंकि 0 से लेकर 4 के बीच में क्या होता है 0, तो 0 हो गया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 4, 1 से कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आउटकम आएगा, यानी 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 5 होगा। यानी ये आपका 1 का काम हो गया और 3 का काम हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको जो है 1 का काम हो गया। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। 32 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या है 2, 0 से लेकर 4 के बीच में क्या आता है 0, यानी आपका जो कैरी ओवर रहेगा वो रहेगा 3, ठीक है ना। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कैरी कितना बचा 3, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, 64 और 3 67, यानी हासिल कितना बच गया 6। 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 48, 54 का 4, हासिल कितना बच गया 5। 8 को 3 से गुना कर दीजिए 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, हासिल 2। 8 को 5 से गुना कर दीजिए 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 4 बच गया। 8 9 72 और 4 76 हो जाएगा आपका 7629.47। तो आपका 8 कैंसिल और 4 कैंसिल हो गया। अब 8 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसको भी 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 8 है और ये 5 से अधिक होता है तो 1 ऐड हो जाता है, तो यानी कैरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए 5 अगर है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, हासिल कितना बच गया 4। 6 को 3 से गुना कीजिए 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, हासिल कितना बच गया 2। 6 को 5 से गुना कीजिए 30, 30 और 2 32, 3 बच गया। 6 9 54 और 3 57 हो जाएगा, यानी 57। ऑप्शन यहाँ पर जो है ये 6 और 8 को कैंसिल कर दीजिए। अब 7 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 आता है, और 2 का मतलब क्या होता है 0, यानी कैरी कितना बचेगा 4। तो देखिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कैरी कितना बच रहा है 4। तो अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 और 4 25, कैरी कितना बच गया 2। 7 को 5 से गुना कीजिए 35, 35 और 2 कितना हो गया 37, हासिल कितना बच गया 3। 7 9 63, 64 65 66 हो जाएगा आपका। तो ये आपका 7 और ये 6 कैंसिल हो गया। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 24 होता है, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24, इसका मतलब कैरी कितना हो गया 2, 2 कैरी है। 8 को 5 से गुना कर दीजिए 40, 40 और 2 42 होता है 4। 8 9 72 और 4 76 हो गया, यानी सब मल्टीप्लाई आप कर लिए, एक भी डिजिट और नहीं बचा, यहाँ से कट हो गया है। तो 7 1 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19 होता है। 8 4 12 1 13, 13 2 15, 22, 22 और 6 28, 9 6 15, 15 2 17, 17 19, 19 6 25, 32, 3 3 6, 6 2 8, 8 7 15, 21, 5 5 10, 6 16, 16 और 2 18, 9 1 10 और 7 17। 1 डेसिमल बोला था तो इसलिए 9 है, तो इसलिए +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17812.9, 17812.9 देख लीजिए, 17812.9। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन से मैच कर गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। बस यही एक थोड़ा सा बड़ा सवाल था, बाकी सब तो छोटा छोटा सवाल है। उसके बाद आपको पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही आसान सा इसमें डिवाइड में दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप निकालेंगे तो 8.609 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 98.35 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए डिविडेंड और डिवाइज़र, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर एक डिजिट लेके आइए। जैसे मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन में राइट से लेफ्ट की ओर ही जाएगा एक डिजिट। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 0.8609 डिवाइडेड बाई 9.835 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 5 का 2। 6 नंबर में भी आपको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही निकालने के लिए बोला गया है 6 नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा गया है 5432 डिवाइडेड बाय दिया गया है 25 से,
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5432 डिवाइड बाई 25। लेकिन देखिए कहीं पर पॉइंट नहीं है। पॉइंट इसका मतलब कहाँ है, लास्ट में दिया गया है, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसका निकालेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर एक डिजिट, ये भी राइट से लेफ्ट की ओर एक डिजिट, तो आपका हो जाएगा 543.2 डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 543.2 डिवाइड बाई 2.5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है, रेशियो का एक सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रेशियो बिटवीन 90 सेकेंड एंड 1 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन में एक सेकेंड दिया हुआ है, एक आवर दिया हुआ है, 90 सेकेंड दिया है, 1 आवर दिया हुआ है। तो ये 90 सेकेंड है, ये 1 आवर है। तो रेशियो में क्या होता है कि दोनों सेम एक जैसा होना चाहिए। सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, आर में है तो ये भी आर में होना चाहिए। तो ये आर को सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो यानी 9 इधर भी लिख देते हैं सेकंड, इधर भी लिख देते हैं सेकंड। तो 90 सेकंड तो ऑलरेडी है, तो 1 आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 × 60, यानी 3600 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 = 60 × 60, तो 90 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 यहाँ से कैंसिल कीजिए, 9 × 9, और ये हो जाएगा 1:40 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका देखिए आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि इफ़ 10% ऑफ x, तो चलिए लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि 10% ऑफ x इक्वल्स टू 20% ऑफ y, यही दिया गया आपको। तो पूछ रहा है कि x और y का रेशियो क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, पहले 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया x/10 आ गया, और ये आ गया 2y/10 आ गया। ठीक है, तो ये 0 ये 10 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, x = y, तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के साथ 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू होना चाहिए, यानी x और y का रेशियो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा आपका। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है 2:1, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया 8 नंबर का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, एक प्रपोर्शन का सवाल दिया गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू हम लोग चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का x = 2/7 दिया हुआ है, डबल = 7/8 दिया हुआ है, और 3/4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको चलिए बराबर करते हैं, पहले इस साइड वाले को फिर इस साइड वाले को भी करते हैं। तो जैसे यहाँ 7 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ 7 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितना से करते हैं, न्यूमरेटर में भी उतना ही से गुना करते हैं, तो यानी 7 कर दीजिए इसको, बराबर है। अब यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 हो जाएगा इसके बराबर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितना से किया गया है, तो न्यूमरेटर में भी उतना ही से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 7x = 2, ये डबल = हो गया, 7:6 हो गया, तो 7x/2 = 7/6। तो ये आप नीचे नीचे भी काट सकते हैं, 2 3 6 होता है, ये ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, सेम डिजिट दिया गया है आपको। तो देखिए यहाँ पर 3x हो रहा है, 3x = क्या हो जा रहा है, 1 हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1/3, x का वैल्यू 1/3। तो देखिए आपको लिखा गया है यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछा गया है कि थर्ड प्रपोर्शन जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर में आपको बोला गया है कि 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब जो ए बी और बी सी होता है। ठीक है, तो ये बी था, तो फिर से दोबारा कीजिए, बी और सी का कुछ नहीं दिया मतलब एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग,
तो क्या लिखेंगे 3/6 इक्वल्स टू 6/x लिख दीजिए। 3 2 जा 6 कर दीजिए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया होगा 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको प्रोपोर्शन का एक सवाल दिया गया है कि इफ़ 5% वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 25 दिन में, देन हाउ मेनी डेज, यानी कितना दिन आपको पूछा गया है, टेकन 12% वर्किंग 10 आवर्स अ डे कंप्लीट अनदर पीस ऑफ वर्क थ्राइस एज प्रीवियस, यानी 3 गुना काम है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही सिंपल सा आपको कंपैरिजन समझाते हैं, कैसे आपको कंपैरिजन करना है। देखिए कंपैरिजन कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, डेज, तो जिसको निकालना है उसको लास्ट में रखिए। अब तो सबसे पहले पर्सन यानी पी लिख दीजिए, इनिशियल पर्सन, फिर लिख दीजिए आवर्स, आवर्स के बाद है वर्क, और वर्क के बाद है डेज। ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले आपको पर्सन कितना दिया गया है, 15 पर्सन्स है, 8 आवर्स है, काम 1 है, दिन है 25, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12 पर्सन है, 10 घंटा काम करता है, 3 गुना काम है, कितने दिनों में कर पाएगा। तो x का वैल्यू आप निकालिए। कंपैरिजन देखिए समझ लीजिए, 15 आदमी काम करता है, 15 आदमी अगर काम करता है तो उसको 25 दिन लगता है। 12 आदमी काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा दिन का मतलब होता है बड़ा डिजिट डिवाइडेड बाय छोटा डिजिट, इनटू 8 घंटा काम करता है तो 25 दिन लगता है। 10 घंटा काम करेगा तो कम लगेगा। कम का मतलब होता है छोटा डिजिट डिवाइड बाय बड़ा डिजिट। 1 काम करता है तो 25 दिन लगता है। 3 काम करेगा तो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा मतलब बड़ा संख्या डिवाइड बाय छोटा संख्या इनटू 25 कर दीजिए। तो इसको काट दीजिए। 3 चौके 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 पच्चे 10, 5 तिया 15 और 25 तिया 75 होता है। तो 75 डेज़ होगा। देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कि 75, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका डे टू डे लाइफ में भी काम आता है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया फाइंड x निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 18:x दिया हुआ है, डबल इस टू x:8 दिया हुआ है। तो आपको x का वैल्यू पूछा है तो x क्या होगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 18, आप डायरेक्ट लिखिए 18/x इक्वल्स टू x/8 कर दीजिए। x को x से गुना कीजिएगा तो x² होता है, और 18 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14, यानी 144 होता है। यानी x² का वैल्यू है 144। आपसे पूछा है x, बहुत स्टूडेंट ने 144 कर दिया, गलत है वो। तो क्योंकि आपको x का वैल्यू पूछा है तो x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी x² अगर 144 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √144। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 12 है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹1.0552 द प्राइस ऑफ 110 आर्टिकल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये कैलकुलेशन है। देखिए एक आर्टिकल का आपको दाम दिया गया है कितना, 1.0552 दिया गया है। ठीक है, तो 110 आर्टिकल्स का दाम क्या होगा, यानी 1.0552 इंटू 110 मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए 110 दिया है तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 100 गुना, एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये 110 को हम लोग 100 + 10 के हिसाब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। तो 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं,
1.52 लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन आपको 110 पूछा था, 10 भी यहाँ दिया गया, 10 से अगर मल्टीप्लाई किया, 10 में तो एक जीरो होता है, तो यानी पॉइंट लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, यानी 10 हो जाएगा ये, यानी 10.552 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 7 5 5 10 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, एक 116.072। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन में है, 116.07, यानी डेसिमल में, यानी पैसा में दो ही कॉलम रखते हैं हम लोग, दो ही डिजिट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 116.07। इस टाइप से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही आसान सा सवाल आपको दिया गया था कि 8 पाइंट इक्वल्स टू इतना लीटर होता है, तो 800 पाइंट्स जो है वो कितने के बराबर होगा, 14 नंबर। तो देखिए इसको भी लिखने का तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको समझाते हैं, 8 पाइंट के बराबर, तो आपको लिखा गया है कि ये 4.54596 ये जो है ये 8 पाइंट के बराबर है। तो 800 के बराबर कितना होगा, 800 का क्या होगा, यानी आपको 8 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू क्या करना है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 800 का निकालना है, तो ये काट दीजिए, इसको 100 बार में कट जाएगा। तो 100 बार में अगर ये कट गया तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पॉइंट क्या होगा, लेफ़्ट से राइट की ओर भागेगा, यानी क्या हो जाएगा 454.596 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं लिखा है क्या, 454.596, जीरो लगा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है ना। तो आपका यहाँ पर ज़ीरो लगा भी देंगे तो क्या दिक्कत है, डबल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई मतलब थोड़ी है इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 14 का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, एक और अच्छा सवाल दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ ए 4785 आर्टिकल्स का 75 पैसे पर डज़न। 75 पैसे पर डज़न का मतलब आपको पता है, डज़न का मतलब 12 वस्तु में 12 वस्तु होता है। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल में आपको जो है वो दिया गया है कि 75 पैसे में 12 वस्तु मिलता है, यानी 75 पैसे में 12 वस्तु मिलता है, तो 4785 के लिए कितना होगा, यानी कितने रुपये में मिलेगा। ठीक है, 75 पैसा में अगर मेरे को 12 वस्तु मिलता है तो 4785 वस्तु के लिए कितना रुपया देना होगा। तो ये पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, 5 का टेबल में 5 15 75, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 3 पचे 15, 5 16 80, यानी 1/16, यानी 4785 को आप 16 से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 16 3 48 ज़्यादा हो जा रहा है, 16 दूनी 32 कीजिए, 16 को 9 से गुना कर दीजिए, 16 नंबर कितना होता है 144, 4 4 8, एक 5 उतार दीजिए, 16 नंबर 144, एक पॉइंट लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ उतार दीजिए, 6 बार में 96 होता है 4। तो देखिए आपका ऑप्शन में तो मैच कर गया 299.06। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप समझते तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 में पूछा गया है कि 100 रुपया, इफ़ कमीशन ऑन रुपीज़ 100 रुपया में अगर 2.125 का कमीशन मिलता है तो 10,000 में कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, 100 रुपया में, सेम वैसे ही सवाल है, तो यार डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2.125, ये 100 रुपया के लिए, जैसे 8 पॉइंट के लिए हम लोग किए थे थोड़ी देर पहले, 8 से डिवाइड किए थे। तो अगर 2.125 जो है वो 100 रुपया के लिए अगर है, तो 10,000 का कमीशन के लिए कितना रुपया मिलेगा आपको, 10,000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, तो 1 2 3 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 जीरो यहाँ से पहले कैंसिल कीजिए, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल कीजिए, 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 212.5 हो जाएगा, सिंपल सा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 का 1 हो जाएगा। 16 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत ही सिंपल सा पूछा है, द करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का क्या आता है, फ्रैंक होता है। ठीक है, लीरा कहाँ का है, इटली का है। येन कहाँ का है, जापान का है।
नेक्स्ट आपको दिया गया है चेन रूल के कुछ सवाल आपको दिया गया है। तो चेन रूल में लिखा गया है इफ़ 6 मैंगोज़ जो है वो 4 एप्पल के बराबर है, 6 एप्पल जो है 12 ऑरेंजेस के बराबर है, तो 30 मैंगो जो है कितने ऑरेंज के बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना होगा इसको। क्या पूछा है, कितने ऑरेंजेस मतलब x। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि x ऑरेंजेस जो है वो 30 मैंगोज़ के बराबर है, ठीक है ना। तो जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, चेन रूल का नियम है। मैंगोज़ देखे कहीं पर है, 6 मैंगोज़ है, शॉर्ट में लिख देते हैं 6m। 6 मैंगोज़ इक्वल्स टू 4 एप्पल्स है, ठीक है। अब 6 एप्पल इक्वल्स टू क्या है, 12 ऑरेंजेस है। तो ऑरेंजेस से स्टार्ट किए थे, एंडिंग हुआ ऑरेंजेस से, एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए। जो आपका राइट हैंड साइड में उसको मल्टीप्लाई में रखिए और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसको डिवाइड में रखिए। 6 पच्चे 30 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 5 चौके 20, 20 दूनी 40। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का 1। 18 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया, वो भी एक चेन रूल का ही सवाल है। तो इसमें दिया गया है कि 300 पाउंड बराबर कितना डॉलर है। आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 19 नंबर जो है, सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या 300 पाउंड में कितना, कितना मतलब x डॉलर इक्वल्स टू 300 पाउंड है, ठीक है। पाउंड से अब देखिए 6 पाउंड बराबर कितना होता है, 100 रुपया होता है। 100 रुपया के बाद यहाँ लिखा हुआ है 10 रुपया बराबर कितना है, 1.25 क्या है, डॉलर है। चलिए डॉलर से स्टार्ट किए थे, एंडिंग हो गया डॉलर में। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 इंटू 100 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10। ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 100 लिख दीजिए, ये वाला 100 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 6 पच्चे 30 हो गया, और 5 पच्चे 25, 12 पच्चे 60, 2 62 यानी 625 हो जाएगा आपका आंसर, $625। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 19 के बाद देखिए 20 नंबर में भी वैसे ही सिमिलर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 नंबर चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 20 नंबर में आपको पूछा गया है कि $1 बराबर कितना लीरा। तो x लीरा से स्टार्ट कीजिए, x लीरा बराबर कितना है, $1 है। फिर देखिए क्या लिखा गया है, $5.6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 पाउंड है। और उसके बाद फिर जो है 1 पाउंड बराबर क्या हो जाएगा, 120 लीरा। स्टार्ट कहाँ से किए थे, लीरा से। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 120, और ये हो जाएगा 5.6 इंटू 1 हो जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए, 0 ले लीजिए। 4 4 14 56, 4 तिया 12, 2 सत्ते 14, 150। तो 7 150 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7 होता है, 7 चौके 28 होता है, 21.42 तो आ गया, 14 6 7 8 56, हाँ 21.43 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 20 का। 20 के बाद हो जाएगा हम लोग का 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बहुत ही सिंपल सा एक सवाल दिया गया है, परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। तो 21 में आपको पूछा गया है कि अगर ऐसा लिखा रहता है 0.025 जो है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो इंटू 100 कर दीजिए। 1 2 3 1 2 3 2 0 यहाँ से कैंसिल कीजिए। 10 से 25 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5% हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 21 का। 22 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपका, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आदमी है 78% अपने इनकम का खर्च करता है। सेविंग पूछा गया है, अगर सेव बोल रहे हैं कि 44 रुपया करता है तो उसका इनकम कितना रुपया था, ठीक है। देखिए तो मान लेते हैं कि उसका इनकम 100 रुपया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में मान लेते हैं कि उसका इनकम जो था वो कितना था, 100 रुपया था, जिसमें से 78% उस खर्च कर देता है। तो कितना परसेंट बच जाता है उसका, 22% क्या है, ये सेविंग है। तो सेविंग अगर 22% है तो इनकम क्या था, तो इनकम यहाँ पर जैसे आप स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकम x था, 22% अगर वो सेव करता है तो उसके लिए सेविंग का अमाउंट कितना है, 44 रुपये है। तो 22 दूनी 44, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना 2 मतलब 200 रुपये, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है कि 8/1/3 जो है उस परसेंटेज में दिया है, तो उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, 23 में आपको दिया गया है, तो 8 तिया 24 और 25/3 परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगा दीजिए, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो यानी 1/12 आ जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन में लिखा है कि 1/12। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है कि 30%, 24 में 30% ऑफ का मतलब का 40 क्वेश्चन मार्क यानी एक्स का 10% +2 लिखा हुआ है। तो 1 0 काट दीजिए, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। प्लस में है, इसको इधर ले गया, ये माइनस में 1 0 यहाँ से काट दीजिए, तो एक्स बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस कीजिए तो कितना हो गया, 10, एक्स बाई 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो गया यहाँ पर 100, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का। 24 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पूछा गया है, यानी इंटरेस्ट का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, ये अमाउंट अगर सोचेंगे तो वो दूसरा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है A = P + I, तो ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसमें दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100 होता है। तो यानी 4100 × 5 × 3/100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कीजिए, 5 तिया 15, यानी 41 × 15 कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और ये 41, तो 615 रुपया होता है। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना का है, 615 रुपये का है। ये आपसे पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया गया है, 26 में भी आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल दिया गया है 26 नंबर में। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1518 फॉर द पीरियड फ्रॉम 5 फरवरी 2004 18 अप्रैल 2004 तक जमा करता है, तो कितना रुपया होगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो 2004 दिया मतलब लीप ईयर दिया, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये सवाल आपको दिया बनाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ जो है आपको क्या लिखना है, देखिए 26 नंबर में, तो पहले डेज़ कैलकुलेट कर लीजिए। 5 यानी फरवरी में कितना होता है, लीप ईयर अगर है तो 29 दिन होता है। 29 दिन में 5 घटा दीजिए, यानी 24 दिन बचा किसका, फरवरी महीना का। मार्च का कितना हो जाएगा, 31 दिन हो जाएगा। और अप्रैल का जो होगा, अप्रैल का कितना दिन हो जाएगा, अप्रैल का हो जाएगा आपका 18 दिन। 8 1 9 9 4 13 3 2 5 73 डेज़ होता है। तो आप इसका फॉर्मूला अगर लगाते हैं इंटरेस्ट का, P × R × T/100, तो यानी प्रिंसिपल कितना है इसका, 1500, रेट है 8, 73 डेज़ बोला गया, यानी 365 से डिवाइड कीजिएगा, और परसेंटेज के लिए 100। 2 0 यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये 5 बार में कट जाएगा। 5 तिया 15 होता है, 8 तिया 24 रुपया का आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर 24 कैसे हो गया यार, देख लेते हैं एक बार। 1500 रुपया, एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। 1500 इंटू 18% है, माफ़ कीजिएगा 18% है, और ये 73 है। 365 × 100, वही बोले क्यों नहीं आएगा आंसर, 0 0 कट गया, ये 5 बार में कट गया। 5 तिया 15, 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। तो 54 रुपीज़ का आपका, यहाँ 8 लिख दिए थे गलती से, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 26 का। ठीक है, 26 के बाद देख लेते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में जो है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% फॉर 6 ईयर्स इज़ हाफ ऑफ द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज़। तो ये आपको जो है कुछ समझ में ही नहीं आया कौन सा डेटा क्या है यहाँ पर। सर्टेन सम एक कुछ प्रिंसिपल था, मतलब मान लीजिए कुछ भी था, तो उसका 8%, यहाँ 6 साल के लिए आधा प्रिंसिपल। तो ये जो है डेटा इनअप्रोप्रिएट, मतलब सही से डेटा आपको नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
28 नंबर में आपको क्या पूछा है कि इन व्हाट टाइम ऑफ द वैल्यू सर्टेन सम ऑफ मनी इंक्रीज 40%, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, क्या टाइम क्या होगा, टी पूछा गया इसमें, ठीक है ना। तो देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। तो इसमें 40% बोला गया, ठीक है। कोई एक सम था, तो ये आपका 28 नंबर सम, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 100 रुपया था, उसमें 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, ठीक है। तो यानी अमाउंट जो होगा कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया 40। तो आपको पूछा गया है कितने टाइम में ऐसा होगा, तो आई इंटू 100 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी इंटू आर लिखेंगे। तो इंटरेस्ट कितना है 40 रुपये, 40% बढ़ रहा मतलब 40 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल 100 रुपये और रेट कितना था 5, तो ये 5 अट्ठे 40 यानी 8 साल में ऐसा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में आपको पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है 400 रुपया का 2 साल में 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीक़े से बता देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P1 प्लस आर बाई 100 का पावर क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 400, 1 प्लस 10/100 का पावर n, n कितना दिया है 2, 0 0 काट दीजिए। तो ये 410 यानी कितना हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 400 गुना 11 11 121 और 10 का 100 होता है। तो ये जो कैंसिल हो गया, तो 4 एकम 4, 12 चौके 48 यानी 484 हो रहा है। तो सी आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 400 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो 484 में से 400 माइनस कीजिएगा तो 84 का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 84 का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया है कि अ सम ऑफ ₹1000 वो 1331 रुपये हो जाता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन कितने टाइम में, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, कितने टाइम में होगा वो। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका टाइम। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए तो सिंपल सब तरीका अप्लाई कीजिए वही, ए इक्वल्स टू P1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना हो जाएगा n। अमाउंट कितना है 1331 रुपया है, प्रिंसिपल कितना दिया 1000 रुपया, 1 प्लस आर कितना है 10% और टाइम आपको निकालना है। तो ये 1331 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए और ये 0 0 कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो 10 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 1000 आएगा, तो 10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा और 11 को कितना बार 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1331 आएगा। तो ये इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 11/10 का पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 साल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा फॉर्मूला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बहुत बार लिख चुके हैं, P1 प्लस आर बाई 100 का पावर n यानी t भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 10% 10 रुपया होता है, तो अमाउंट क्या था उसका, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। 32 का डिफरेंस आपको दिया गया है, तो डिफरेंस यानी x इक्वल्स टू r बाई 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि 2 साल का बोला है इसीलिए। तो x का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, r का मतलब कितना है 10 है और ये फार्मूला का 100 इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर p होता है, ठीक है, p इंटू r। तो यहाँ पर p है तो यहाँ पर 10 लिखिए, p 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 100 और 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल कीजिए तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 100 को 10 से कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको 2 साल का डिफरेंस जब भी पूछा जाए तो x इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2 साल का पूछा है। तो डिफरेंस लिख दीजिए, उसके हिसाब से प्रिंसिपल यानी p का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 32 का। 33 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा गया है
कि इफ़ 4 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस पूछा गया आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखा है, एस पी, यानी 4 टाइम्स जो है वो एस पी 5 टाइम्स है किसका, कॉस्ट प्राइस का, ऐसा लिखिए, यानी क्या इनटू है। तो यहाँ पर लिखिए एस पी और ये सी पी लिख दीजिए। तो यानी इसको 4 से गुना कीजिएगा तो 4 एस पी आ जाएगा, इसको 5 से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इससे पता भी चल जाएगा आपको प्रॉफिट और लॉस। अगर कॉस्ट आपका 4 रुपया है और सेलिंग प्राइस 5 रुपया है तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल्स क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, 4 रुपये कॉस्ट, 1 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है तो क्या होगा, 1/4 इंटू 100 कर दीजिए। तो यानी कितना हो गया, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, 25% प्रॉफिट है 33 का। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप से बनाना है आपको। 34 में इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं 12 पेन का, यानी 12 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस 8 पेन के बराबर है, तो गेन परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ लिख दीजिए CP/SP लिख दीजिए। तो यहाँ 12 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। तो देखिए 8 रुपये में ख़रीदे हैं और 12 रुपये में बेचे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, SP माइनस CP। तो SP कितना हो गया, 12 माइनस 8 मतलब 4 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा, 4/8 इंटू 100, यानी 2 बार में कट जा रहा है, यानी 50, यानी 50% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 34 का। 34 के बाद 35 देख लेते हैं। 35 में बोला गया, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 660 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, द परचेज प्राइस पूछा गया आपसे, ठीक है। तो चलिए 35 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में जो है आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपया था, ठीक है। उसमें ऐड करते हैं आप प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 20%। तो 100 प्लस 20 यानी 120 क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप सेलिंग प्राइस एक साइड में रखिए, एक साइड में कॉस्ट प्राइस रखिए। तो सेलिंग प्राइस अगर आपका 120 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस कितना माने थे, 100 रुपया, ठीक है। तो एक में कितना होगा, यूनिटरी मेथड जैसे आप सॉल्व करते थे तो 660 रुपये में कितना होगा, ईजी हो जाएगा इससे, 100/120 गुना 660 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 6 12 2 5 10 6 11 66, मतलब आपका हो गया 550 रुपये का परचेस प्राइस। तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, परचेस प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 37 में आपको एक सूटकेस का मार्केट प्राइस दिया गया है कि 2000 रुपया है, उसको बेच दिया गया 1700 में, तो उसका रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप डिस्काउंट निकाल लीजिए इसका। डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा इसका, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, 2000, और ये दिया हुआ है 1700 यानी 300 का। तो 300/2000 इंटू 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, यानी 15% का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 37 का। 37 के बाद 38 नंबर देख लेते हैं। तो 38 में आपको दिया गया है, 38 में आपको दिया गया है कि सिंपल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको दिया गया है सीरीज़ 10% का 38 का। तो मान लीजिए कि लिस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है और उसमें डिस्काउंट जो है आपको 10% पहला बार में मिलता है, यानी 10 रुपया, यानी कितना हो गया 90। सेकेंड टाइम में डिस्काउंट भी है 10 रुपया, तो यानी कितना हो गया 80, सॉरी 10% अगर मिलता है तो 9 रुपया हो जाएगा। तो 90 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 81। तो यानी 100 में से 81 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 19। और एक तरीका है इसको कि पहले जो परसेंटेज दिया उसको पहले प्लस कर लीजिए, 10 + 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी ए और बी मान लीजिए, इसको ए और बी मान लीजिए, ठीक है। तो ये 2 0 कट गया, तो यानी 20 में से आप अगर 1 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19%। वही आपका आंसर हो गया यहाँ पर 19%, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 38 का। 39 में देख लीजिए, 39 एकदम सिंपल सा है। लिस्ट प्राइस बोला गया 300 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 300 का 10% निकालेंगे 30 रुपया हो जाएगा, यानी 270 रुपया 39 का।
और लास्ट है क्वेश्चन आपका 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि ट्रेडर जो है लिस्ट करता है अपना एक आर्टिकल 20% एबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 40 नंबर में कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका 100 रुपया है। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 100 प्लस 20% ज़्यादा रखा है मतलब 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब वो रहे कि डिस्काउंट जो है वो 10% कैश पेमेंट पे देता है, तो गेन परसेंटेज निकालिए। तो लिस्ट प्राइस 120 रुपया है, तो लिस्ट प्राइस पे हम लोग 120 रुपया का कितना देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। तो 10% जैसे ही इसको डिस्काउंट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका, यानी 12 रुपया है। 12 रुपया में क्या, 12 रुपया का डिस्काउंट निकल गया, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना, 120 रुपया, 12 रुपया माइनस कर दीजिए तो 108 रुपया। कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, सेलिंग प्राइस है 108 रुपया, यानी 8 रुपया का फ़ायदा हुआ, यानी कितना में, 100 में, तो यानी 8% हो जाएगा आपका। तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, 8%। तो आपके डिमांड पे ही आपका सीए का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, शेयर इतना कीजिए ताकि सबको आंसर पता चले कि सही आंसर क्या था और उन्होंने कहाँ गलती किया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे अब क्वेश्चन जो 12th क्लास के, उसके लिए भी वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।